Hello, good morning, all of you. And today we will start chapter 5 लॉज ऑफ मोशन, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे इनर्शिया, फोर्स। ओके, तो ये सब हमने पहले पढ़ चुका है, बट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। मींस हमने आधा पढ़ा था फिर छोड़ दिया था बीच में। तो इंट्रोडक्शन इसका ये है, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन यानी द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी एक प्लेस से अनदर प्लेस में जब वो मूव करता है तो वो मोशन में होता है ना। तो इस मोशन पे उसके कितने लॉज अप्लाई हो रहे हैं उसकी स्टडी हम करते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन यही हो गया मोशन का। मोशन तो आपको पता ही होगा, जो अभी मैंने बताया। नाउ इनर्शिया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Inertia, what is inertia? The property of an object by virtue of which it cannot change its state of uniform motion along a straight line or rest on its own is called as inertia. It is the measure of the mass of the body. यानी कोई भी बॉडी अपने आप से, या ये बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट or a material or a particle which is present on the universe. कोई भी बॉडी या पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा या स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, या तो स्टेशनरी रहेगा या मूव करता रहेगा, until unless an external force applied on it. यहाँ पर एक पॉइंट, यानी इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है दैट इट टेंड्स टू रिमेन इट्स स्टेट। यानी अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव दे ट्राई टू मूव, है ना, उसको अपोज नहीं करेगी, रुकेगी नहीं, विच इज़ कॉल्ड इनर्शिया। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है देन वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी। This is the property of matter and this is the phenomena is called inertia. और इसको मेज़र किया जाता है बॉडी ऑफ मास ऑफ द बॉडी, यानी जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया ऑफ द बॉडी होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये न्यूटन्स का पहला लॉ भी है कि व्हेन अ बॉडी रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until unless an external force applied on it. यानी कोई भी बॉडी या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगी या रेस्ट में रहना पसंद करेगी तब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होती तब तक। नाउ 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट। रेस्ट में क्या है कि कोई भी बॉडी, व्हेन अ बॉडी वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करती है तो उसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हेन अ बॉडी टेंड्स टू रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन और इन मोशन, तो उस फिनोमेना को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, जब वो कोई बॉडी एक डायरेक्शन से मूव कर रही है तो व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स डायरेक्शन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, then it is called laws of inertia of direction. This is called 3 types of inertia. ये समझ लो हिंड्रेंस, एक हिंड्रेंस है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मूव करेगी, उसमें कोई और अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं जाने देगी, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो रेस्ट में नहीं आने देगी। ये आप इतना समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल, यानी खींचना और धकेलना, अपॉन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को धकेलना और खींचना, रिजल्टिंग क्या होता है उससे, फ्रॉम ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। जिससे क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे अनदर ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट होता है ना। देन दिस फोर्स कैन बी
तो ये एक फोर्स के फॉर्म में हो गया। अब फोर्स होता क्या है? द इंट्रैक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच इज़ कॉल्ड फोर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसको हम फोर्स बोलते हैं। और वो इंटरेक्ट कब करेगा? जब हम उसको व्हेन इट ब्रॉट टू पुश और पुल। इसका बेस्ट एग्जांपल है जब कोई बॉक्स हम स्लाइड करते हैं तो पुश हो गया, लेकिन वो इंटरेक्ट किससे करता है? दूसरे ऑब्जेक्ट से, यानी फ्लोर से। तो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होती है ना। नाउ कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस, टू टाइप ऑफ फोर्सेस हैं यहाँ पर, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आप जानते हैं, विच वी कैन फिजिकली टच, द फोर्स विच कैन फिजिकली टच means by muscular force, frictional force, rolling force, sliding force. These are the contact force, yani one object contact with another object. While the non-contact force is what? Like which force exert without physical touch, या without physical experience, लाइक मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये क्या कर लेती हैं, एक्सर्ट करती हैं, जैसे लाइक मैग्नेटिक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। देयर इज़ अ नो नीड टू फिजिकल टच बट इट एक्सपीरियंस द फोर्स ऑन अ पार्टिकल। ओके, नाउ न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं? एवरीबडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनटिल अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मैं वही कि कोई भी बॉडी रेस्ट में रहना पसंद करेगी या यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना पसंद करेगी जब तक कि एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। सपोज़ कीजिए कि मैंने कोई बॉल स्लाइड की फ्लोर पर और वो मूव करती जा रही है। आफ्टर सम टाइम वो क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। तो वहाँ पर आप सोचेंगे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रही है, किसी ने रोका है। ऐसा नहीं है, वो रुकी हुई है किसकी वजह से? ड्यू टू सरफेस फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से रुकी है ना। अंडरस्टूड? या कोई कार मूव कर रही है तो अगर हम ब्रेक लगाएंगे तो वो रुक जाएगी, और जैसे कोई कार को स्टार्ट करना है स्टेशनरी से तो हम एक्सेलरेटर दबाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, आइदर इन रेस्ट और आइदर इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो ये लॉज ऑफ इनर्शिया भी हो गया। सेकेंड लॉ बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कह सकते हैं मोमेंटम क्या होता है? मास इन मोशन। मास इन मोशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी जितना मोमेंटम आप किसी बॉडी को दोगे उतनी फोर्स उसको स्टॉप करने में लगेगी। कहने का मतलब ये है, ये हाई जंपर है। सपोज कीजिए हाई जंपर मीन्स हाई जंपर विच क्लाइंब अप टू हाई लेवल और वो नीचे गिरता है, तो मोमेंटम, जितना मोमेंटम उसको ऊपर क्लाइंब करने में लगा और नीचे आने में लगा उतना ही फोर्स उसको रुकने में लगेगी, उतना ही फोर्स उसको रुकने में लगेगी। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ। नाउ Newton's third law, it is a very easy. For every action there is an equal and opposite reaction. किसी भी एक्शन के लिए there is an equal and opposite reaction. सपोज कीजिए कि आपको कोई चीज़ लिफ्ट करनी है या कोई किसी को थप्पड़ मारना है, तो आप सबसे पहले हाथ को पीछे ले जाएंगे, दैन उसको बाद मारेंगे उसको। ठीक उसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ पुल कर रहे हैं तो जितनी फोर्स आपकी तरफ लग रही है उतनी फोर्स आपके अपोजिट में लग रही है। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस
इंट्रोडक्शन आई थिंक आपको समझ में आया होगा.